हेलो एवरीवन, ये व्लॉग पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा वो पता नहीं। अभी आज रात के कितने बज रहे हैं? 8 बजने वाला है ना। तो बहुत ही अर्जेंट एक अभी प्लान हो चुका है, और जिसकी वजह से अभी बज रहे हैं 9:16 और मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है देहरादून से। और मैं यहाँ से निकलूँगा अभी, कैब हमने करी है, कैब से जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से फिर फ्लाइट है एमपी की, और एमपी में जाएंगे हम लोग, सुबह पहुँचेंगे जबलपुर, ठीक है। और मतलब फिर जबलपुर से फिर हम लोग एक कहीं पे जाएंगे, और फिर वहाँ से वापस देहरादून आएंगे, बट बाई कार आएंगे जहाँ तक। और मतलब अजीब सा प्लान है, और मतलब बनना अचानक से बस ये बन गया है, और इस चक्कर में मतलब बहुत ही बवाल हो गया है। और क्या बताएं, मतलब यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं मिल पाई, फिर उसके बाद इंडिगो से जाना था तो वो लास्ट मोमेंट पे उसकी 2 सीट थी, फिर वो नहीं डिसाइड हम जब तक कर रहे थे तब तक वो फुल हो गई। तो स्पाइस जेट से जाना हो रहा है। तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और बाकी अब पूरी रात का सफ़र है। सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा मैं एमपी। एंड एक बात और है, इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं मैंने सबको चांस दिया कि प्लीज़ आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। और तो मैंने सबसे बोला, लेकिन कोई नहीं जा रहा है, मुझे ही जाना पड़ रहा है। और ठंड में भाई जो जाना पड़ रहा है, अब तो जाना पड़ ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं। बट देखो, ये व्लॉग अपलोड करता भी हूँ मैं, नहीं करता हूँ, कैसा सफ़र रहता है क्या रहता है, बट ठीक है। ठीक है, ठंड होने शुरू हो चुके हैं इस ट्रिप पे। अभी क्या हुआ है कि जो हमने कैब बुक करी थी, जो हमें दिल्ली तक लेके जाने वाली थी, वो कैब वाले ने कर दिया है मना एकदम लास्ट मोमेंट पे। और बज रहा है, कितना बज रहा है, हाँ 9:38 हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं, 10 बजे तक शायद मिल जाए ISBT से कोई बस, तो देखो क्या होता है। तो बस रुकी अभी खाने वाने के लिए, और 1:45 और शीतलहर नहीं, ऐसे शीतल लहर चल रही है, बहुत भयानक ठंड है। और अभी पहुंचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है उधर। अगर थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया तो फिर अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। बस में चलता हूँ वापस। तो यहाँ पे बस स्टॉप पे हम उतरे, रात में 3-4 जो भी बज रहा था याद नहीं है मुझे, बट बहुत भयानक ठंड लग रही थी। फिर यहाँ से हमने फिर से करी कैब, और फिर अब कैब से जा रहे हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर हम फ्लाइट लेंगे। और वो क्या कुछ होगा वो आप आगे देखो। रेडी सर, 30 सेकंड। सो ये मील अभी लेके आए हैं। वैसे मुझे खाना नहीं चाहिए था क्योंकि सुबह के बज रहे 5, बट ठीक है, भूख लगी है, पूरी रात से जगा हूँ तो खा ले रहा हूँ। और चेहरा कुछ ऐसा सा हो रहा है, नींद लगी है भयानक, बट क्या कर सकते हैं।
12 to 13 minutes. I appreciate your patience. If you could just sit on the seats or possibly assist the cabin crew, as security procedure mandated. The passengers are not supposed to get off the aircraft. I know this is a very big inconvenience, but it will be really appreciated if we just hold on for the 12 minutes, and once we push back and reach Jabalpur around 12:10, we should be able to land and get you safely to back to your destination. Thank you so much. Jai Hind. तो अभी कैप्टन ने जो बोला है वो आधा ही रिकॉर्ड हुआ है। और हुआ ये है कि हम जबलपुर जा रहे थे, जैसा कि आपको पता है, बट ये प्लेन अभी यहाँ पे बनारस पे है। और क्या कुछ कहानी हुई है वो सब व्लॉग के एंड में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बट अब यहाँ बनारस से हम फिर से फ्लाई करके जबलपुर जाने वाले हैं, तो वो व्लॉग आप आगे देखते रहो। और जबलपुर लैंड करके फिर आगे क्या होता है वो सब देखो, और लास्ट में पूरी कहानी है, तो लास्ट तक देखना। बहुत ही ऐसे क्या बताऊँ, अतरंगी सा व्लॉग है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। रे बाबा स्पाइस जेट। और हर जगह और हमेशा की तरह पहले मैं करते हुए सब लोग फाइनली बनारस वगैरह सब घूम के आ गए। बैग और कुछ नहीं। अच्छा काम चालू है, ये आराम से बैठे एकदम। हाँ टोल जैसे कटा वो उसका बड़ा खाली सी रोडें, बड़ी सी रोडें, बिना जाम की, अच्छे खाली से घर दिख रहे हैं, ऐसे खचर बचर वाले नहीं। तो मुझे लगा जबलपुर ज़्यादा अच्छा है। ये दिखे फ्लैट खचर पचर। एक गाड़ी का वो रह गया बस। कमीने जिनने बनाई थी उन्होंने अब कुत्ते बनाई है। तो अगर कोई पूछे किस डायरेक्टर की मूवी देख रहे हो, क्या जिसने कुत्ते कमीने बनाई है। कैब छोड़ा है सर का, पता नहीं कहाँ रह गया है। अब वो तो क्या ही मिलेगा, मुझे लग रहा है यही जबलपुर वाले टर्मिनल में बाहर ही रह गया शायद। काफी तेज बजा दे रहे हैं, एकदम कान बज जा रहा है। अपर क्या था वो? नहीं तो ये सब ले का है, घर पे छोड़ा थे। आधी दूर में ब्रेजा खड़ी है दूसरे जगह पे। और इनोवा की उसकी क्या नहीं लाई कोई स्पोर्ट की। 5 चाबी लेके घूमते, 5 गाड़ी 5 चाबी, हद किए आप। वो मोहन लिए होगा ना, मोहन लगाया। कपड़े खरीद रहा हूँ क्यों, बिना बैग के आ गए थे इसलिए पहले कपड़े खरीदे जा रहे हैं। फिर खरीद लिए। आदमी एक वकील नहीं हैंडल कर पा रहा, आपके हर शहर में अलग वकील है, और यहाँ पे 2 वकील हैं। इतने जो है दंगे ना किया करो, 3 4 वकील एक शहर में लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अलग है, और कहाँ थे? छत्तीसगढ़ के में मतलब अलग है। हाँ। 2-3 शहर के अलग वकील। बिलासपुर का अलग है, रीवा का अलग है, सतना का अलग है, सतना जबलपुर का अलग है, ग्वालियर के अलग है, और जबलपुर में 3 तो है। बाबा रे बाबा, इतने वकील कोई मेंटेन कर सकता है? ऐसे ये सब चल रही है। एक वकील अपनी कंपनी के लिए बेसिस छांट बिरा लेते हैं इतने के। यहाँ है नाश्ता करने, इधर देखो ये शादी हो रही, दिन में पटाखे फोड़े डाल रहे हैं। भैया क्या मना रहे हैं इन लोग? मातम। अभी डीजे बजा दिया हमें लग रहा है सुन के। वाराणसी सही है।
यहाँ से कई जगह जा सकते हैं, कटनी, जबलपुर, नागपुर। जबलपुर भी 19 किलोमीटर, वाराणसी 476, यहीं चले गए थे हम। छुआ के ले आया वहाँ की धरती। जी हमें लगता है यही तरफ तो भेड़ा घाट है। हाँ, नर्मदा है ये बाएं साइड चलना है। अरे अभी या इसको देखिए और गाड़ी धीरे चलाइए, धीमे चलाइए। अपन लोग चुके हैं, पहुंच एक ढाबे पे, चाय के लिए रुके हैं। जो भयानक नींद आ रही है, मेरे हाल बुरे हैं। ऐसे में सोया नहीं हूँ 20-24 घंटे से, तो बहुत ही बुरा हाल है, नींद भयानक आ रही है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बहुत सारा हो गया व्लॉग, और दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से जाके ऐसे सो जाऊँगा, तो उठना है नहीं। तो जितना जो भी देखा है, ये देखो भैया के पास चाबी कितनी सारी। बज रहे हैं कितने, 8:47 हो रहा है। अब हम घर पे हैं। हाँ, तो जनता आपसे लेते हैं बतिया, ठीक है। तो कहानी ऐसी हुई कि जो है हमने गलती कर दी कि हमने सोच लिया कि व्लॉगिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हालत ख़राब हो गई इस ट्रिप पे, मतलब क्या ही एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे आके। जो है वो वाला रिकॉर्ड करने लायक था, जब हम आपसे बता रहे थे पहले बार कि जब मतलब जबलपुर पहुंची फ्लाइट, उसने 7-8 चक्कर मारे ऐसे 200 फीट तक। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि सबका जो है हालत टाइट थी, पूरा जो है पैसेंजर परेशान था, ठीक है, विद क्रू। तो वहाँ पे जैसे ही नीचे आ रहा था ना प्लेन, और एकदम नीचे ला करके फिर से वो नहीं जो है लैंड हो रहा था, फिर उड़ा ले जा रहा था। 7 चक्कर या 8 चक्कर उसने कुछ ऐसे मारे, और भाई बुरे हाल हो गए। एक प्लेन और था, वो जो है उसको कहाँ भेज दिया उसको, नागपुर भेज दिया। तो फिर ये वाला ये हुआ कि जो है, अब मुझे लगे कि पता नहीं क्यों लग रहा था कि भाई जो हालत है, ये 7 चक्कर मार चुका है। मुझे लग रहा था वो जो मूवी नहीं आई थी अभी, रनवे 24, मुझे लगा अभी इसका फ्यूल ना ख़त्म हो जाए तो बवाल हो जाए। उतने में राहत की सांस तब आई जब जो है कैप्टन ने जो है बताया कि ऐसा है, कि अनाउंस किया कि अब जो है बनारस में हम लोग लैंडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वेदर ऐसा है। तो हम कहे ठीक है भाई चलो। अब वहाँ 1 घंटे 10 मिनट ऐसा कुछ मतलब डिस्टेंस था घंटे के हिसाब से। कुल ट्रिप बहुत छोटी थी लेकिन इतनी लंबी पड़ गई कि अब क्या बताएं। फिर बनारस में हुआ ये कि उतरते ही तुरंत ये बोला गया कि नहीं, बाहर कहीं नहीं उतरना है, वापस फिर चलेंगे, बस रिफ्यूल हो जाने दो। कैप्टन ने अनाउंस करा कि फ्यूल जो है भर गया। और हाँ, लैंड करने से पहले वहाँ पे थोड़ा सा हुआ टर्बुलेंस, पता नहीं क्यों हुआ बट हुआ। तो उसमें जो है सबकी हालत टाइट, काटो तो खून नहीं, पूरा पैसेंजर एकदम सन्नाटे में। सत्ते में जितने जो चौड़े हो रहे थे, मैं देख रहा हूँ सबको कि क्या ही हो रहा है। और उसके अलावा जो है फिर जब उनने जो है ऐसी की तैसी करी कैप्टन साहब ने, तब जब उनने कहा कि हम यहाँ से तुरंत चल रहे हैं वापस जो है जबलपुर, और क्लियरिटी विजिबिलिटी वहाँ पे अभी भी नहीं है, नील है, लेकिन ऐसा है कि उम्मीद है कि लैंड करा लेंगे इस बार, ठीक है। ये बोल के भाई उनने जो है प्लेन मोड़ा। हम कहे हे भगवान क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि फिर जाके वहाँ गोता खाएंगे। और उससे पहले देखो, मतलब अब एक इंसिडेंट और हुआ था, प्लेन जब लैंड हुआ था बनारस में, खैर चलो छोड़ो वो वाला इंसिडेंट नहीं बताते, बट यही वाला ऐसा लग रहा था कि अभी ये फिर गोते खाएंगे। भाई क्या कॉन्फिडेंस है कैप्टन में, वो कह रहा है कि कुछ नहीं, वहाँ विजिबिलिटी नहीं है, फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो उतार ही देंगे। पता नहीं क्या मतलब क्या वो बोले,
मेरा दिमाग खराब हो गया वो बात सुन के कि अभी फिर वहाँ गोते खाएंगे, वहाँ कहाँ अगर इसने जो है जोश जोश में कूदा दिया, कुछ हो गया तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग आए तो फिर वहाँ पे खैर फाइनली वेदर अच्छा था और हम लोग लैंड कर गए। तो ऐसी थी कहानी। अब यहाँ आ चुके हैं, भयानक नींद आ रही है और अब समय है सोने का और इस व्लॉग को एंड करने का। तो जैसा भी था, जो भी था, यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जैसा भी हो, वो सब कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन आइकन सब कुछ दबा दो और कमेंट में अपने विचार बता दो। बाकी अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।